हुए हैं और हम बात कर रहे हैं दिलीप पांडे जी से, शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर। जी, शिक्षक संघ नहीं, आप इसको कहेंगे शिक्षक महासंघ अध्यक्ष के रूप में हूँ मैं। और हमारे साथ पेंशनर्स एसोसिएशन के सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष घनश्याम श्रीवास्तव जी का आह्वान था और प्रदेश नेतृत्व ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शिक्षक महासंघ को भी इसके साथ जोड़ा है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि जो समय रहते इतनी गंभीर बात का नोटिस लिया और ये आज का कार्यक्रम रखने का इन्होंने किया। आज के कार्यक्रम में क्या आप लोग ने रूपरेखा बनाई हुई है? आज या आप कह लीजिए पिछले 2 दशक से हम पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस पुरानी पेंशन जिसके लिए पूरा देश आंदोलित है, उस पुरानी पेंशन की हत्या करने का कुचक्र इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। उसको समय रहते अभी इस बार जो लोकसभा में 8वें वेतन आयोग गठन का बिल पेश हुआ, फाइनेंशियल बिल प्रस्तुत किया जाता है। उस बिल में इन्होंने जो हमारी पुरानी पेंशन है उसमें जो डीए की जगह डीआर जुड़ता है, डीआर को डीलिंक करने का प्रस्ताव पेश करने का प्रयास किया है। डीआर ही नहीं, 8वें वेतन आयोग की जो संस्तुतियाँ लागू होंगी निकट भविष्य में, उससे इसके बाद जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जो हमारे पेंशनर्स हैं उनको उन लाभों से वंचित करने का कुचक्र बैकडोर से रचने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन धन्यवाद दूंगा मैं हमारे कर्मचारी एसोसिएशन के पेंशनर्स भाइयों को, कर्ताधर्ताओं को, जिन्होंने इस फाइनेंशियल बिल से आ रही बदबू को पहचाना और इस खतरे को देखा और आज पूरे प्रदेश में इनके द्वारा हर जिला मुख्यालय पे इसके विरोध में, इस फाइनेंशियल बिल के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और यहाँ इसके बाद जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जाना है। हम इस लड़ाई को किसी भी दशा में अंजाम तक पहुँचा कर रहेंगे। आज जनपद पे हो रहा है, अगर प्रदेश में ज़रूरत पड़ी वहाँ जाएंगे, देश में ज़रूरत पड़ी वहाँ जाएंगे। हमारा एक चीज़ ये पूछना चाहते हैं आप, जो है जैसे ओपीएस एनपीएस के बीच में एक सरकार ने ये निकाली हुई है कोई यूपीएस जो है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? एनपीएस यूपीएस सब खाली रैपर बदला गया है, सारी चीज़ें एक जैसी हैं। खाली ओपीएस ही हमारे सुरक्षित भविष्य की गारंटी थी और इसको भी ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तमाम साथी हमारे इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाए हैं। जो हम ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब वो ओपीएस बचाने की लड़ाई पे सिमट के आ गई है। अगर ओपीएस रहेगी तभी ओपीएस की लड़ाई हम लड़ पाएंगे। अच्छा, आप सुल्तानपुर पेंशन एसोसिएशन के अध्यक्ष की हैसियत से हम अपने शिक्षक महासंघ के भाई दिलीप पांडे जी का, यहाँ उपस्थित सभी हमारे क्रांतिकारी भाई, संयुक्त परिषद के हमारे अध्यक्ष यादव जी, हम लोग आपको बता दें कि पेंशनर्स एसोसिएशन को यह कदम क्यों उठाना पड़ा। इतनी कड़ाके की धूप में 60+ के लोग आज अपने परिवार के साथ, शिक्षक महासंघ के साथ, संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद के साथ हम लोग केवल ये बैठे हैं कि जो फाइनेंशियल बिल आया है, यद्यपि संविधान के आर्टिकल 309 के तहत सरकार को ये पावर है, लेकिन तीसरे वेतन आयोग के बाद जो चक्र कुचक्र ये सब चलते रहे हैं, कुछ सरकार को पावर मिली। पेंशनर रूल है, पेंशनर रूल में जहां सबका विकास, सबका साथ, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है, तो अब मेरी समझ में नहीं आता कि 1 एम्प्लॉई और 1 पेंशन की बात क्यों नहीं होती सरकार के पास। जो फाइनेंशियल बिल आया, उस फाइनेंशियल बिल में ये आम लोगों की समझ के बाहर की चीज़ है। सरकार ने अपने को ये पावर लेते हुए कि हम रिटायरमेंट के आधार पर, सेवानिवृत्ति के आधार पर इन कर्मचारियों में मतभेद करेंगे, किसी को यूपीएस देंगे, किसी को ओपीएस देंगे, किसी को एनपीएस देंगे, जिससे कि कर्मचारियों में आपस में मतभेद हो। ये सरकार की परम जिम्मेदारी है कि हम भी भारत राष्ट्र के एक बुद्धिजीवी नागरिक हैं, हमारी भी बात को सुना जाए। हमारी जो पेंशन मिल रही थी वो अशोक मेहता रिफॉर्म्स कमीशन के अनुसार बहुत बड़े संघर्ष के बाद हमको मिला, और 2003 के पहले जो व्यवस्था थी, आप कहते हैं आज सरकार बदली है, विचारधारा बदली है,
आप उसी विचारधारा पे पुनः चल पड़े हैं। हमारी पेंशन पे आप कुठाराघात करने जा रहे हो। यद्यपि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि बिल लाने के बाद कि मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपको बता दें कि ये कर्मचारी बंधु 3 पेंशन के हकदार होने के बाद सदन में दिए गए उस भाषण पे हम कैसे विश्वास करें। हमारे साथ एक छलावा है। हम सरकार से आग्रह करते हैं, अब ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, हम सभी लोग मिलके अभी जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देंगे। अपना नाम और पद बता दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश मैं ये पेंशनर एसोसिएशन संरक्षक अशोक श्रीवास्तव, उंगारपुर मीडिया का मैं संरक्षक हूँ, संरक्षक के दायित्व पे हूँ। और आप लोगों ने एक नेतृत्व दिया है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये जो है अपने परिवार के साथ, शिक्षक बंधुओं के साथ शांतिपूर्ण मार्च करके यहाँ धरना देंगे और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे। इसमें बड़ी शालीनता के साथ फिर पुनः एक बार आग्रह करेंगे भारत सरकार से कि यद्यपि इन नागरिकों को, इनको भी नागरिक का पूर्ण दर्जा दीजिए, इनकी मांगों पे आप सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए, वरना नेतृत्व, प्रांतीय नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व पे हम आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। धन्यवाद। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव, तिकोनिया पार्क, सुल्तान।